महाकुंभ में गंगा नदी में आया विशाल मछली। सभी संत से लेकर पुलिस बल भी यह दृश्य देखकर हैरान हो गया। आखिर इतनी बड़ी मछली महाकुंभ मेले में कहां से प्रकट हो गई। तभी अचानक विशाल मछली कुछ ऐसा करती है जिसे देखकर सभी लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आखिर इस मछली का आना महादेव भोलेनाथ का चमत्कार था या कोई रहस्यमयी शक्तियों का खेल। आइए विस्तार से इस घटना को देखिए। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मेरे तरह भगवान भोलेनाथ को सच्चे दिल से मानते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक और सब्सक्राइब करके कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। प्यारे दर्शकों, प्रयागराज का महाकुंभ अपने चरम पर था। संगम किनारे करोड़ों श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही थी। संत, साधु, नागा बाबा, पर्यटक और श्रद्धालु ऑल मिलकर एक अद्भुत दृश्य बना रहे थे। चारों ओर हर हर गंगे और जय गंगा मियां के जय घोष हो रहे थे। गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम पर स्नान का पुण्य लूटने के लिए भक्तजन उमड़े पड़े थे। ठंडी सुबह की पहली किरणों के साथ घाटों पर डुबकी लगाने वालों की कतार लगी थी। इसी भीड़ में एक युवक था, अजय। वह एक पत्रकार था जो महाकुंभ के दौरान हो रही घटनाओं को कवर करने के लिए प्रयागराज आया था। अजय की रुचि साधारण रिपोर्टिंग से अधिक थी। उसे रहस्यमयी घटनाओं की तलाश रहती थी और इस बार उसे कुछ अजीब महसूस हो रहा था। एक दिन सुबह जब सूरज धीरे धीरे नदी के पानी पर अपनी किरणें फैला रहा था, तभी घाट पर एक अजीब घटना घटी। कुछ नाविक चिल्लाने लगे, अरे देखो, पानी में कुछ बड़ा हिल रहा है। भीड़ ने संगम की ओर देखा। गंगा की लहरों के बीच कुछ विशाल काला नीला सा आकार धीरे धीरे हिल रहा था। यह क्या हो सकता है? एक बूढ़े साधु ने अपनी आंखें मिचमिचाते हुए पूछा। कुछ लोगों ने अंदाजा लगाया कि यह कोई बड़ी लकड़ी होगी, लेकिन अगले ही पल पानी में हलचल मची और वह विशाल आकृति सतह के करीब आ गई। सभी की आंखें फटी की फटी रह गईं। यह तो कोई बहुत बड़ी मछली है, एक नाविक चिल्लाया। अजय के हाथ कांप उठे। वह जल्दी से अपना कैमरा निकालकर रिकॉर्डिंग करने लगा, लेकिन जैसे ही उसने कैमरा ऑन किया, मछली ने अचानक से गंगा की गहराई में छलांग लगाई और गायब हो गई। मछली के गायब होते ही भीड़ में अफरा तफरी मच गई। लोग तरह तरह की बातें करने लगे। ये मां गंगा का कोई संकेत है, एक साधु बोला। नहीं, ये कोई दैत्याकार मछली है, कहीं यह संकट का संकेत तो नहीं, एक औरत ने घबरा कर कहा। अजय ने अपने कैमरे की स्क्रीन चेक की, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से वीडियो रिकॉर्ड नहीं हुआ था। यह कैसे हो सकता है? अजय बुदबुदाया। वह मन ही मन सोचने लगा कि क्या यह सचमुच कोई अद्भुत जलजीव था या फिर किसी बड़े रहस्य की परछाई। अजय को इस घटना की तह तक जाना था। उसने घाट के पास नाविकों और स्थानीय लोगों से बातचीत की। एक बूढ़े मल्लाह हरिहर बाबा ने बताया, बेटा, मैंने बचपन से गंगा में नाव चलाई है, लेकिन इतनी बड़ी मछली पहले कभी नहीं देखी। यह सामान्य नहीं है। अजय को एहसास हुआ कि यह कोई साधारण घटना नहीं थी। उसने अपने चैनल के संपादक को फोन कर सारी बातें बताईं। तुम इस खबर पर बने रहो, लेकिन सच होने तक इसे लाइव मत करो, संपादक ने कहा। अजय ने ठान लिया कि वह इस मछली का रहस्य सुलझा कर ही रहेगा। 3 दिन बीत गए, लेकिन मछली फिर नहीं दिखी। इसी बीच कुंभ का शाही स्नान आने वाला था। अजय को यकीन था कि इतनी भीड़ और रोशनी के बीच यह रहस्यमयी जीव फिर प्रकट होगा। अगले दिन भोर में वह घाट पर अकेला बैठा था। अचानक पानी में हलचल मची। एक विशाल आकृति पानी से निकली और कुछ क्षण के लिए गंगा के बीचों बीच दिखी। यह कोई साधारण मछली नहीं थी। यह एक विशाल शार्क थी, एक रहस्यमयी शार्क जिसकी चमड़ी चांदी की तरह चमक रही थी और उसकी आंखें लाल थीं। अजय यह देखकर स्तब्ध रह गया, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, वह विशाल जीव फिर से गंगा की गहराई में समा गया। अब लोग डरने लगे थे। कुछ ने इसे मां गंगा का अवतार कहा, तो कुछ ने इसे जल राक्षस मान लिया। सरकार भी हरकत में आ गई। वैज्ञानिकों की एक टीम गंगा में आई और पानी का परीक्षण किया, लेकिन उन्हें कुछ भी असामान्य नहीं मिला। अजय ने खोजबीन जारी रखी। उसने पुराने ग्रंथों और स्थानीय किंवदंतियों को खंगालना शुरू किया। तभी उसे एक पुराना साधु मिला जिसने कहा, यह कोई सामान्य मछली नहीं है। हजारों साल पहले गंगा में एक शापित जलचर बंदी था। शायद यह वही है। शाही स्नान के दिन
पूरा संगम क्षेत्र भक्तों से भरा हुआ था। सब कुछ शांत लग रहा था, लेकिन अजय को महसूस हो रहा था कि कुछ बड़ा होने वाला है। अचानक गंगा में भयंकर हलचल मची, पानी का स्तर बढ़ने लगा और फिर वही विशाल सार्क उभरी। लोगों की चीख पुकार मच गई। कुछ लोग इसे देखने के लिए रुक गए तो कुछ डर कर भागने लगे, लेकिन अजय अपने कैमरे के साथ खड़ा रहा। मछली ने एक पल के लिए अजय की ओर देखा, जैसे वह कुछ कहना चाहती हो। उसकी लाल आंखें चमकी और फिर वह तेजी से पानी में समा गई। इस बार वह हमेशा के लिए गायब हो गई। इसके बाद वह रहस्यमयी सार्क फिर कभी नहीं दिखी। कुछ लोगों ने इसे मां गंगा का चमत्कार माना, तो कुछ ने इसे एक जल जीव का अद्भुत रहस्य। अजय के पास कोई ठोस प्रमाण नहीं था, लेकिन उसने जो देखा था वह उसकी स्मृति में हमेशा के लिए अंकित हो गया। कुछ रहस्य शायद हमेशा के लिए रहस्य ही रहते हैं। अजय ने अपने रिपोर्ट के आखिरी पंक्ति में लिखा, क्या यह मछली सच में कोई दैवीय संकेत थी या विज्ञान से परे कोई रहस्य? यह आज भी अनसुलझा रह गया। प्यारे दर्शकों, कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें।